अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वक्त दुनिया को एक बड़े कातिल वायरस का सामना है, जहां पे ये वायरस हर 10 में से 7 लोगों की जिंदगी खा रहा है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं निफा वायरस क्या है, कहां से स्प्रेड हुआ और इसका अब सऊदी अरबिया के फ्लाइट्स पर, बाकी तमाम दुनिया के एयरपोर्ट्स पर क्या असर पड़ेगा और ये कुवैत से कितना खतरनाक है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगी। तो आज की वीडियो में निफा वायरस से रिलेटेड तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पछताने से अब एहतियात बेहतर है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, निफा वायरस सबसे पहले 1998 या 1999 में मलेशिया में दरियाफ्त हुआ, जहां पे फ्रूट खाने वाले चमगादड़ों से ये फैल गया। अब बात करने वाले हैं कि ये अब करंट सूरत हाल क्या है, कौन से ममालिक में इसके केसेस जो है वो दरियाफ्त हुए हैं, इसके वैक्सीन के हवाले से, और ये कितना डेडली है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इंडिया में इसके ज्यादातर बहुत केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें ज्यादातर लोग वो शामिल है जो कि हेल्थ शोबे से वाबस्ता है। रिसेंटली वेस्ट बंगाल में 2 मजीद केसेस जो है वो सामने आ गए हैं। चीन, ताइवान समेत कई बड़े ममालिक ने अपने एयरपोर्ट्स टाइट कर दिए हैं और बड़े स्क्रीनिंग का आगाज किया गया है। मानना यह जा रहा है कि ये कोविड-19 से एक बड़ा खतरनाक और डेडली वायरस है जो कि काफी तेजी से फैल सकता है। इसके पहले के हवाले से बात की जाए तो क्लोज कांटेक्ट और जो है वो खराब फल खाने से आपको इन्फेक्ट कर सकता है। जहां तक अगर इसको कंपेयर किया जाए कोविड-19 के हवाले से, तो कोविड-19 का तो अभी वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो उससे कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन निफा वायरस का अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ये बड़ा डेडली है, क्योंकि इसमें जो रेट है, डेथ रेट, वो है 70%। मतलब हर 10 में से 7 बंदे मौत का शिकार हो सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद, सऊदी अरबिया के फ्लाइट्स भी डिस्टर्ब हो सकती है, स्पेशली इंडिया के लिए, और सऊदी के तमाम तर एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन खुदा ना करे अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए तो फिर सऊदी अरबिया के वही हालात होंगे, फ्लाइट बंदिश और बड़े सफरी पाबंदियां। फिलहाल के लिए अपडेट यह है कि इसके ज्यादातर केसेस इंडिया में जो है वो रजिस्टर हुए हैं, जिनमें ज्यादातर लोग वो शामिल है जो कि सेहत के शोबे से वाबस्ता है। वेस्ट बंगाल में 2 केसेस का सामने आना भी एक अलार्मिंग है। तो अब देखते हैं कि सऊदी अरब गवर्नमेंट इस हवाले से क्या अपडेट जारी करता है। फिलहाल के लिए सऊदी अरब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की जानिब से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। जैसे ही वो अनाउंसमेंट आता है तो वो मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।